भगवान शिव की भक्ति बहुत मन से करी है, उन्होंने दर्शन भी दिए हैं। फिर दीक्षा के बाद कान्हा जी आए। अच्छा, तो कान्हा जी ऐसे आए कि स्वप्न में आए पहले। अच्छा, सपने में आपको दर्शन दीजिए। हाँ, तो साक्षात देवी रूप है आपका। ना गोद में एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था। अच्छा। मतलब उसके ना चारों तरफ प्रकाश था, बहुत प्रकाश था। अच्छा, ये जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं तो उन लोगों को कैसे आप प्रेरित करना चाहेंगे ठाकुर जी के प्रति? तो मैं मतलब यही कहूंगी उनको कि भक्ति में अगर आप आओगे ना तो ठाकुर जी आपकी सारी समस्या अपने आप ले लेते, सच में लेते हैं। बस विश्व है तो ठाकुर जी की कृपा से ये है, कोई बीमारी है, देखो बड़ी बीमारियां भी होती हैं जिनका ना इलाज ठाकुर जी पहले बता देते हैं कि आप कोई प्रॉब्लम है अंदर, आप उसको ऐसे ठीक कर लो, हो जाएगा। धाम में आती हूँ ना मैं, यहाँ पे ना इतना फील नहीं कर पाती। यहाँ से जब मैं घर जाती हूँ ना वहाँ ज्यादा फील करती हूँ। इवन इतना होता है कि मेरी कोई चीज गुम हो गई है, जब मैं यहाँ धाम पे झूठ नहीं बोलूंगी, कोई भी घर की चीज गुम हो गई है, इस कानू बता देना कहाँ रखी है, मेरे पास इतना टाइम क्यों वेस्ट करा रहा है मेरा। आंखें बंद करूंगी, से बोलती हैं, साफ बोलती हूँ उनको, कानू बता। राधे राधे आप सभी भक्तों को मैं सुनील माधव दास एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रज की भक्त में। और देखिए राधा रानी की इतनी बड़ी कृपा है कि निरंतर ठाकुर जी राधा रानी मतलब अपने भक्तों को यहाँ पर भेजती हैं श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर में। और उनकी कृपा से आप सभी भक्तों तक हम ऐसी माताओं जी के ऐसे भक्तों के दर्शन कराते हैं जिससे हमारा जीवन कृतार्थ होता है। और देखिए हमें जितना हो सके ठाकुर जी के प्रति, और मतलब जैसे हमें ठाकुर जी का दर्शन करना हो ना, पहले उनके भक्तों के दर्शन करना पड़ता है, भक्तों की शरणागति लेनी पड़ती है। तो आज हम एक ऐसी माता जी से मिले हैं जो कि बहुत सुंदर इनका भाव है किशोर जी के प्रति। और आज हम इनसे जानेंगे कि ये बरसाना में कैसे आना हुआ और कैसी कृपा हुई राधा रानी की, कितने साल से आ रही हैं, जो भी है वो सब माता जी से जानेंगे और आप सभी भक्तों का आशीर्वाद भी दिलाएंगे। तो सबसे पहले तो माता जी आपको हमारे चैनल की सभी भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम दंडवत। हरे कृष्णा। कैसी हैं? बिल्कुल राधा रानी की कृपा है तभी यहाँ है। तो माता जी सर्वप्रथम अपना नाम बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमन है। सुमन, माता जी का नाम सुमन है। तो मतलब यहाँ कैसे आना हुआ आपका बरसाना में? बरसाना में जब ठाकुर जी हमारे घर आए तो उसके बाद तो ठाकुर जी कैसे आए, मतलब थोड़ा अच्छा हाँ ठीक है, क्योंकि जब सबसे पहले तो भगवान शिव की भक्ति करती थी बचपन से ही। तो उसके बाद मैं 7th क्लास में थी, तब मेरे पास जो उनकी पत्रिकाएं होती है ना इस्कॉन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, वो हमारे घर आई, किसी भी जरिए से आई। तो मैं उनको रेगुलर पढ़ती थी, तो मतलब कृष्ण जी के प्रति प्यार हुआ उस टाइम। लेकिन फिर वो पत्रिकाएं थोड़ी देर में पढ़ के आगे कंटिन्यू नहीं चल पाई किसी भी मतलब से। इस कदम में आप अकेले चल रहे थे कि आपके माता पिता भी थे साथ में? आप अकेले? हाँ जी, एक तरह से अकेले। घर वाले नहीं चल रहे थे? नहीं इतने मतलब इतना नहीं था, मतलब मानते थे, मतलब एक होता है कि पूजा पाठ करना। तो उसके बाद फिर हम पढ़ाई में लग गए। फिर उसके बाद भगवान शिव की भक्ति को तो है ही थी। तो भगवान भोले बाबा तो बहुत आशिक है, समझ जाइए राधा कृष्ण भगवान की लीलाओं के लिए। यहाँ की टिकट वही काटते हैं, वही काटते हैं। तो भगवान शिव की भक्ति बहुत मन से करी है, उन्होंने दर्शन भी दिए हैं सच में। अच्छा, ये तो और हम पता है कितने भाग्यशाली है कि आपके दर्शन शिवलिंग रूप में दिए। देखो बहुत सुंदर शिवलिंग रूप में दर्शन दिए उन्होंने। तब उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई, तो फिर मैं परिवार में उलझ गई। अच्छा, तो आपके कितने मतलब आपके शरीर से कितने बच्चे हुए? 2 हैं, एक लड़का एक बेटा बेटी है। तो उन लोगों को भी लेकर आती हैं कि वो दीक्षित है लेकिन अभी कॉलेज में है ना। अच्छा, कॉलेज में। हाँ जी। अच्छा, अभी शादी के बाद फिर थोड़ा सा फैमिली में उलझे रहे। तो आपने मतलब बच्चों की शादी कर दी, अभी करनी है? अभी तो करनी है, अभी तो पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं। हाँ जी। और आपके प्रभु जी आए हैं, बाहर बैठे हैं। अच्छा, बाहर बैठे हैं। हाँ जी। तो बताइए थोड़ा मतलब कैसे? हाँ जी, तो फिर जैसे शादी के बाद फिर मैं थोड़ा सा जैसे उलझने सबकी जिंदगी में आती है, हमारे में भी आई है, बहुत आई है, इतनी आई है कि या तो सुसाइड करो या फिर परमात्मा को पकड़ो। तो फिर हमारे घर में एक पत्रिका आई थी सुधांशु जी महाराज की, तो मैंने वो पढ़ी, उसमें ध्यान के बारे में लिखा हुआ था कुछ। तो मैं बहुत डिप्रेशन टेंशन टाइप में रहती थी। तो वो मतलब ये क्या कारण रहा था कि मतलब पारिवारिक माहौल, परिवार वो मुझे ऐसे मतलब परिवार में बहू के रूप में। तो अच्छा, सास बहू का ज्यादा वो इशू था। तो फिर लगता था कि ये क्या जीवन है। पहले सोचे भी शादी के बाद कुछ बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो फिर भगवान का हाथ पकड़ा, फिर जैसे पत्रिका पढ़ी उसमें ध्यान लगाना शुरू किया। ध्यान लगाते लगाते भगवान शिव के व्रत रखे, ज़्यादा अच्छे से किया सब कुछ, जैसे हमने पढ़ा था ना उसके अनुसार चले। फिर फोन मतलब टीवी में सत्संग वगैरह सुना, उसे ऐसे से खींच खींच के भगवान गुरु जी के पास ले गए। दीक्षा ली मैंने, हमारे आचार्य महामंडलेश्वर हैं के आचार्य हमारे गुरु जी हैं, तो वहाँ से दीक्षा ली। दीक्षा के बाद तो कान्हा जी आए फिर
दीक्षा के बाद कान्हा जी आए। अच्छा, तो कान्हा जी ऐसे आए कि स्वप्न में आए पहले। अच्छा, सपने में आपको दर्शन दीजिए। हाँ, तो साक्षात देवी रूप है आपका। मेरी ना गोद में एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था, मतलब उसकी ना चारों तरफ प्रकाश था, बहुत प्रकाश था। अच्छा, ये चमत्कार आप किसका बच्चा? मैं सोच रही, मैं वो 4 बजे का सपना में जाग भी रही थी। नहीं, वो सपना भी नहीं था, मैं जाग भी सो भी रही थी। मतलब मुझे सब कुछ दिख भी रहा था, घर भी अपना, तो और बच्चा भी दिख रहा था। वो मेरी गोद में था। मैं सोच रही हूँ मेरे पास तो बेबी आने, मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, ये बेबी कहाँ से आया। मैं ये सोची भी रही, उसको देख भी रही बच्चे को। तो जब मैं सुबह उठी तभी मेरी आंख खुल गई, उसकी झलक देख के। 2 या 5-6 सेकंड की झलक होगी उनकी। तो मैं ये सोचती रही, पूजा में मेरा मतलब जैसे मैं भगवान शिव को ध्यान करती थी, तो इतना ध्यान नहीं लग रहा था। ये तभी कौन था, वो कौन था। तो मैंने अपने पंडित जी से बात की, तो फिर उन्होंने बताया, वो काफ़ी अच्छा ज्ञान है उनको। तो उन्होंने बोला, कहते वो ना भगवान कृष्ण जी हैं और वो आपकी सेवा लेना चाहते हैं। जी नहीं, देखिए ये भी होता है ना, पता है जितना भगवान कृष्ण अपने जितना भक्त अपने भगवान से मिलने की ललायत रहता है ना, उससे कई दुगना ज्यादा भगवान अपने भक्त से मिलने की ललायत रहते हैं। ये प्रमाणित है। ऐसा ब्रज में ऐसे अनेक संत हुए माता जी कि ठाकुर जी स्वयं आते हैं उनके लिए। वो नहीं जाते, ठाकुर जी स्वयं आते हैं। ये ठाकुर जी का आना ही सच में अचानक था, क्योंकि हमारा तो भगवान शिव के प्रति ज्यादा था, कृष्ण जी का तो इतना कि जन्माष्टमी तक बस। लेकिन वो ऐसे आए, एकदम चमत्कार की तरह आए वो। लेकिन ऐसे अपनाया ना मुझे कि आते उन्होंने अपने अनुभव कराने शुरू कर दिए। मैं जब उठती थी ना सोने से पहले, उनके दर्शन होते थे स्वप्न में, वो लगातार चलते रहते थे। आपका माता जी हृदय बहुत शुद्ध है, और ऐसे ही भक्तों को राधा रानी हमारे ठाकुर जी दर्शन देते हैं जिनका हृदय शुद्ध होता है, जिनके अंदर उनकी जो लीलाएं होती है ना, उनकी भी झांकियां कराते हैं, वो ध्यान में भी करा देते हैं जी। पर लेकिन वही ना, फिर मेरा तो स्वास्थ्य का इशू हो गया शुरू। तो कई लोग तो बोलते थे आपका प्रारब्ध आ रहा है बीच में, क्योंकि वो आएगा ही। देखो जो हमने बुरे कर्म किए हैं वो तो कटेंगे। बहुत से लोग पता है क्या सोचते हैं, थोड़ा सा मतलब कुछ प्रॉब्लम आती है तो भगवान को पहुँचते हैं कि भगवान दुख दे रहे हैं। मेरे परिवार वाले ऐसे बोलते थे कि जब से तू भक्ति में आई है ना, बीमार रहती है, क्या फायदा तेरे भक्ति का। तो यही तो बोले, यही तो फायदा है। सारे पाप कट रहे हैं अभी से, तुम लोग जब मरोगे तब कटेगा, तुम लोग मेरा तभी कट रहा है। मैं रोती तो थी जब मैं ठीक नहीं हो रही थी, लेकिन भाव ये आता था कि क्या होता है, जैसे हॉस्पिटल में कई लोग पड़े हैं, उनको पानी भी नसीब नहीं होता। कम से कम ठाकुर जी मुझे सूखी रोटी, जैसे मैं रोटी खा नहीं पाती थी ना सब्जी वगैरह के साथ, तो मैं जैसे किसी खा तो रही, अपने घर में बैठ के खा रही हूँ ना। अब वो तो बेचारों को कोई देने वाला भी नहीं है। मैं उनसे, मेरे ठाकुर जी ने मुझे बहुत अच्छा रखा हुआ है। इन्होंने थप्पड़ का, जैसे कहते हैं ना, तलवार मारी, सुई मार दी, बस वो ठीक है। उनकी लीला बढ़िया है, बहुत अच्छी है। तो मैंने लीला के रूप में ली अपनी बीमारी को। बहुत सुंदर। आप ठाकुर जी को किस भाव में देखती हैं? मैं उनको अपने बच्चे के रूप में भी देखती हूँ। अच्छा, कभी कभी मेरे अंदर दासी वो गोपी भाव आता है, बीच बीच में वो आता रहता है गोपी भाव। वैसे मैं थोड़ा शर्माती हूँ नाचने में, लेकिन जब गोपी भाव आता है ना, तो मैं रसोई में भी शुरू हो जाती हूँ नाचना। देखिए, कहते हैं जो ब्रज धाम में नाच लेता है ना, उसके फिर 84 लाख योनि में नाचने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए यहाँ बरसाना में जितना हो सके उतना नृत्य करना चाहिए। संसारिक से बढ़िया ना भगवान को दिखाए ना नाच के, लोगों का क्या है। इनका तो इतना प्रकाश है ठाकुर जी का, मतलब कि जैसे मेरी कोई समस्या आने वाली है ना, ये पहले बता देंगे, पहले ही बता दें। सपने में लोग ज्योतिष के पास मुझे जाने की सच में जरूरत नहीं है। इवन इतना होता है कि मेरी कोई चीज गुम हो गई है, जब मैं यहाँ धाम पे झूठ नहीं बोलूंगी, कोई भी घर की चीज गुम हो गई है, इस कानू बता देना कहाँ रखी है। मेरे पास इतना टाइम क्यों वेस्ट करा रहा है मेरा। आंखें बंद करूंगी, से बोलती हैं, साफ बोलती है उनको, कानू बता देना प्लीज कहाँ रखी है। मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैंने और काम भी करने हैं। आंख बंद करूंगी, दिखा देंगे भी वहाँ रखी है। सच में वहीं से मिलती है वो चीज। अब तो ढूंढना ही नहीं पड़ता कुछ भी। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। दर्शन करिए माता जी के, जिनको ठाकुर जी स्वयं मतलब साथ है इनके। चमत्कार हमेशा डेली चमत्कार करते हैं, किसी के साथ कभी कभी करते हैं, लेकिन माता जी के साथ डेली चमत्कार होते हैं। मतलब ऐसे चमत्कार होते हैं ना कि कई बार वो बताए ही नहीं जाते। मैं सोचता हूँ कुछ एक भक्तों को थोड़ा एक झलक दिखाती, जैसे आप बरसाना आई, तो यहाँ पर मतलब आपको राधा रानी जब दर्शन किया आज आपने, कैसा आपने फील किया? मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मैं धाम में आती हूँ ना, मैं यहाँ पे ना इतना फील नहीं कर पाती। यहाँ से जब मैं घर जाती हूँ ना, वहाँ जाना फील करती हूँ। अच्छा। पता नहीं क्या चक्कर आई है, मैं खुद भी परेशान हुई चीज से। राधा रानी यहाँ तो इतना मुझे आप वो नहीं देती, जैसे भक्ति के बाद वो आता है ना, रोमांच आता है अंदर। घर पे आंसू भी आएंगे, उसको याद आएगी, तड़प उठेगी अंदर, भी बरसाना बुला ले। यही तो आपका प्रेम है। यही प्रेम है। जब आप भी देखिए, जैसे माता और
जब मतलब लड़की और उसकी माँ जब एक साथ रहते हैं तो उतना वो नहीं होता है। हाँ। जब बेटी अपने घर से दूर जाती है ना तब उसको याद आता है, अपनी माँ की सारी बातें याद आती हैं। मैंने कई क्वेश्चन पूछा है हाँ। ये वैसे क्यों होता है मेरे साथ जब मैं धाम पे जाती हूँ। इसका मतलब आपको ठाकुर जी बोल रहे हैं आप ब्रज में रहिए, ब्रजवास करिए। हाँ वैसे हाँ, सच में मेरा मन बन रहा है। हाँ, बच्चे सेटल हो जाए हाँ, उसके बाद देखते हैं ठाकुर जी बहुत बड़ी कृपा है। बहुत से लोग तो जो आप बात बोल रहे हैं ना, मुझे वहाँ जाने के बाद फील होता है, यहाँ पर उतना नहीं। तो ये आपकी समझिए राधा रानी आपसे कुछ बॉन्डिंग करना चाहती है। बहुत बॉन्डिंग करनी बहुत। आपका तो बस एक ही काम होना चाहिए, ठाकुर जी को जितना हो सके उतना नाम स्मरण जप करते रहना चाहिए। हाँ जी वो तो देखो होता है, लेकिन परिवार में कभी जैसे हम उलझ जाते हैं ना, कभी कभी उलझ जाते हैं, लेकिन कानून याद करा देते हैं। माता जी तो माया है, माया में तो लोग फंस ही जाते फंसते हैं ना। कितना भी बच ले। ये तो फंसते ही है। तो ठाकुर जी की कृपा से ये है, कोई बीमारी है, देखो बड़ी बीमारियां भी होती हैं जिनका ना इलाज ठाकुर जी पहले बता देते हैं कि आप कोई प्रॉब्लम है अंदर, आप उसको ऐसे ठीक कर लो, हो जाएगा। ऐसे ठीक करते हो जाती है, सच में हो जाती है। कितनी बड़ी कृपा है। जो डॉक्टरों के पास जाते हैं ना, मैं सच कह रही हूँ ये बात, देखो उनके धाम में है, कोई झूठ नहीं बोले। झूठ बोलेगा तो पागल ही होगा। ये तो नहीं इनको झूठ, ये भक्त हमारे ऐसे नहीं, झूठ मानने वाले नहीं है। तो मुझे तो बड़ी बड़ी बीमारियां मतलब आई कानों पे जाते हैं, भी आपके अंदर ये चीज आ चुकी है, अब इसको ये मतलब इसका प्रिकॉशन करो और ये लो और आप ठीक हो जाओगे। मैं हुई हूँ ठीक। अब तो आपकी जैसे पति हैं तो वो आपको कुछ बोलते नहीं है ना, मतलब वो उनका अप डाउन चलता रहता है। अच्छा। कभी कभी जब मैं भक्ति भावना थोड़ी होती है तो साथ देते हैं वो। ज्यादा डूबती है तो निकालने लगते हैं आपको। हाँ वो निकालते हैं सच में ही। जैसे मैं जल्दी उठूंगी 3 बजे तो गुस्सा होते हैं, क्यों उठती है, ना सोएगी ना सोने देगी, जो कि मैं खड़का नहीं करती। मैं कोशिश करती हूँ कि शोर ना मचे, लेकिन उनकी आँख खुल जाती है, फिर वो गुस्सा करते हैं। ये परेशानी आती है मुझे बस उनकी तरफ। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ठाकुर जी ने ही भेजा आपके पास। ये तो वही भेजती हैं। हाँ यहाँ आने का मेरा कुछ था ही नहीं। मैंने दीदी से बात की थी, मैं क्या हमारा कोई शोर नहीं है, पर मेरे हस्बैंड भी पहले तैयार नहीं थे क्योंकि वो अपनी गाड़ी में ही आना अच्छा लगता है उनको। पता नहीं कैसे मान गया कि चल इस बार तेरे साथ चलता हूँ मैं। इस बार वो मतलब ठाकुर जी ने साक्षात अपने आप ही खींचा है जी। पता नहीं उन्हें इंटरव्यू लेना था। ये राधा कुंज बिहारी मंदिर में आपको कैसा लगा आके? यहाँ के सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। पिछली बार तो मुझे एक्सपीरियंस हुआ था यहाँ का। मैंने दीदी के पास फोन भी किया था, इनको याद है। मैंने जब यहाँ से गई तो मैंने इनका स्वरूप मेरे आंखों में आ रहा था, जो इनका स्वरूप हमारे जो ठाकुर जी का। हाँ बिल्कुल। मैंने ठाकुर जी देखे हैं। मतलब यहाँ पे ना तब मैं बीमार होती हूँ, बाहर ही बैठी थी, ज्यादातर अंदर कम आई थी कीर्तन में मैं। तो मैंने दीदी फोन किया, मैं कहा दीदी जो अपने मंदिर का नाम क्या, जो दीदी नाम बताया, मैं वहाँ की ना फोटो आप मेरे पास भेजना। तो दीदी ने भेजी नहीं, पर ये भूल गए शायद। अच्छा। हाँ तो फिर मैं ना सोचती, मैं स्वरूप मेरी आंखों में आता रहा, यही स्वरूप सेम वाला जो अंदर स्वरूप है ना, यही आता रहा। मतलब ठाकुर जी ने आपको देख लिया अच्छे से। हाँ सच में देखा है भाई। उस दिन तो मैं कमाल मानी, मैं बाहर बैठी धूप में, वही स्वरूप, आंख बंद भी करो खोल लूं वही स्वरूप आ रहा था आगे। वो ध्यान लगाना नहीं पड़ा, ध्यान हो ही जा रहा था। राधा रानी आपको खींच रही है बरसाना की तरफ बार बार। सच में वो जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं तो उन लोगों को कैसे आप प्रेरित करना चाहेंगे ठाकुर जी के प्रति? तो मैं मतलब यही कहूंगी उनको कि भक्ति में अगर आप आओगे ना तो ठाकुर जी आपकी सारी समस्या अपने आप ले लेते, सच में लेते हैं। बस विश्वास होना चाहिए। विश्वास होना चाहिए बिल्कुल। देखो अब मुझे उन्होंने मौत से निकाला है 3 बार, तो मौत तो कितनी बड़ी होती है, उसके बाद कुछ भी नहीं है, शून्य है उसके बाद। तो इतनी बड़ी घर की समस्या तो निकालते ही रहते हैं, तो मौत कितनी बड़ी है। देखो बहुत बड़ी बात। मैं तो ये कहूंगी अगर समस्या से बचना है ना तो ठाकुर जी का चरण पकड़ लो। तो लोग ऐसी मौत से डरते हैं, कभी और जी लेने दो। डर नहीं है बिल्कुल भी। अभी ये कि मरूंगी ना तो कानों के पास जाना है, आगे रास्ता वहाँ का है, अभी ये नहीं है कहीं जाएंगे। बिलाल ये बात है, जब हम लोग ठाकुर जी से जुड़ जाते हैं ना तो मौत का भय खत्म हो जाता है मन। वो तो उस समय ऐसा था कि ठाकुर जब भी ले जाए कोई दिक्कत नहीं। अब तो ये भाव आता है जैसे भी मौत क्या है, मौत कुछ भी नहीं है, अगर नई शुरुआत होएगी। अब लाल जी की नगरी में जाएंगे, मधुबन में जाएंगे, ये ऐसे भाव आते हैं। तो मैया हमारी मैया बचावेगी हमें, कहा मतलब दुनियादारी। अब मौत सच में डर नहीं रहा मौत का। हम तो मैया की गोदी में आए, मैया थोड़ी मार सके हमें। माता जी भी गोवर्धन में जो बस लेके आती हैं तो वो अभी मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, तो वो गोवर्धन जैसे अब जो अभी आपको माता जी लेकर आई है ना बस से, तो उनको गोवर्धन में एक भैंस ने सींग बच गया, पता नहीं कैसे। हाँ, हमने देखा मतलब गिर गई, कुछ भी नहीं, वही खरोच तक नहीं आया, खरोच तक नहीं आया। उन्हीं की कृपा है। और बहुत बड़ी कृपा है कि हर महीने इनको बुला लेती है राधा रानी। ये तो कृपा है। हाँ बहुत, ये मैं मतलब इस बात को मैं दिल से मानता हूँ, कितनी बड़ी कृपा है। वैसे मैं कहीं सुना भी रही थी मैं, क्या हरि के दर्शन कराने वाले तुझे लाखों प्रणाम, जो हमें यहाँ धाम पे लेके आ रहे हैं। देखो किशोरी जी इनके रूप में लेके आ रही है। हाँ ये बोलते हैं पैसा बड़ी बात नहीं है, 2 रुपए कम दें, लेकिन
मतलब मेरे द्वारा जितने भक्तों का दर्शन हो जाए वो बढ़िया है, क्योंकि भगवत प्राप्ति में कुछ भी मिलता है, कोई दर्शन मिलते हैं संत के, कुछ भी होता है देखो तो पुण्य तो है। बिल्कुल। और कितना मतलब मैं ये सोच रहा हूँ बच गई है ये समझ जाइए। नहीं तो जानवर होता है कहाँ सिंग मार दे, कैसे आदमी कहाँ फेंके, सड़क पे गिर के तो वैसे नहीं पता चलता। सड़क पे गिरी थी है, कुछ नहीं हुआ, बस यहाँ पे हल्का सा खरोच आया था। मैं तो बोला गिरिराज महाराज ने आज इनको साक्षात मतलब हाँ साक्षात होती है, तो जैसे गिरे बहुत बुरी तरह से है, लगे चोट कुछ भी नहीं, ऐसे होता है। बहुत सुंदर। मैं माता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि अच्छा मैं बच्चों के बारे में पूछ रही थी ना। जैसे मेरी बेटी थी, मेरी बेटी 9th में जब फर्स्ट टाइम हम वृंदावन आए थे तो ना स्कूल में खड़े थे हम, तो एक माता जी ने हमें गीता दी, तो उस टाइम मेरे बच्चे भक्ति में इतने वो नहीं थे, तो उसने सिर्फ इतना बोला बेटा आपने गीता को पढ़ना है, वो कुछ नहीं करना, गीता को पढ़ना है आपने। तो उसने गीता को रेगुलर पढ़ना शुरू किया। बहुत सुंदर आप ये कार्य कर रही है, बच्चों को गीता पढ़ा रही है। तो वो ना सिर्फ ना जो 6-7 डे जो बीमार होते हैं बच्चे, उसको छोड़ के ना उसने कभी नहीं छोड़ी, मुझसे छूट भी उसने नहीं छोड़ी। तो गीता कितना प्रकाश है जीवन में कि वो उसने 11th में दीक्षा ले ली, उसमें इतना जुनून हो गया मम्मी मैंने तो दीक्षा लेनी है। कोई ब्याह शादी किसी चीज का कोई शौक नहीं उसको, वो एकदम सच में बहुत। आप कभी आए तो उनसे भी मिलवाइएगा भक्त। हाँ मेरी बेटी ना मुझे राधा आने लगती है, तो सच में यही भाव भी यही होना चाहिए। हाँ जी। और बेटा भी पहले शरारती तो बहुत अजीब था, वो अलग था उसका नेचर, लेकिन अब दीक्षा के बाद घर में एक माता जी सिस्टर ही बोल लीजिए गीता पढ़ती हैं, तो समझिए ठाकुर जी का साक्षात आगमन हुआ आपके घर में। बिल्कुल बेटा पढ़ता है, भगवान की जिम्मेदारी आपके बच्चे को सुधारने की। हाँ सुधार दिए भैया, क्योंकि बेटा था शरारती था पहले, बहुत नोटी नेचर था उसका, मुझे मतलब इतना वो रिस्पेक्ट नहीं थी। दीक्षा ली उसने भी, गीता पढ़ना शुरू कर दिया, वो इतना अच्छा है कि सच में बहुत अच्छे बच्चे बन गए हैं। वो मेरा एफर्ट नहीं है, मेरे ठाकुर जी की कृपा है वो। तो आप जैसे अपनी जैसे माताओं को क्या बोलना चाहेंगे कि वही भक्ति में आए? हाँ मैं माताओं को ये बोलूंगी भी सच में भक्ति में आए और अपने बच्चों का भी जीवन सुधारें, और बच्चे का जीवन सुधरेगा समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा देश तो सब कुछ सुधरेगा। हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ेगा। हाँ सनातन धर्म आगे बढ़ेगा, मेन तो ये है भाई, क्योंकि बच्चों को ना माँ संस्कार देती है। सबसे पहला गुरु तो माँ बाप ही होते हैं। हाँ जी। जैसे मैंने घर में जब दीक्षा ली थी तो रूल ये बना था कि बिना नहाए भोजन नहीं मिलेगा, सर्दी चाहे कितनी मर्जी हो। अब मेरे बच्चे कभी भी नहीं छोड़ते, और वो जैसे स्कूल कॉलेज में जाते हैं जो बच्चे ऐसे होते हैं उनसे जरूर बैठते हैं, कहते मम्मा हमारा मन नहीं करता ऐसे बच्चों के पास बैठने को। लहसुन प्याज हमारे घर में बनता ही नहीं है बहुत लंबे टाइम से, खाना भी नहीं चाहिए, बाहर भी मजबूरी है, मेरे बच्चे खा रहे हैं, शौक से नहीं खाते, सिर्फ मजबूरी में खाते हैं। बात होती है बस ये कि माँ के हाथ में ना बच्चों का फ्यूचर सच में होता है। अगर माँ बाप खुद को संस्कारी बनाएंगे ना, बनेंगे तो बच्चे सच में बनेंगे संस्कारी। एक तो गुरु शरण होना जरूरी है, सच में जरूरी है, क्योंकि मैंने गुरु की शरण से पहले भक्ति की है, वो इतनी वो नहीं होती थी फलित। गुरु जी के जुड़ने के बाद सच में ही वो इतने ट्रेन की तरह चल रही है। पहले साइकिल थी, हाँ रुकने कोई मतलब ही नहीं है, पहले साइकिल थी अब ट्रेन है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और एक बार हमारी राधा रानी के बारे में क्या जानते, बस 2 शब्द बताइए राधा रानी के बारे में आप थोड़ा। राधा रानी के बारे में तो मैं इतना कहूँगी, झांकी दिखी थी कई साल पहले, वो बहुत ज्यादा सुंदर है, वो इतनी सुंदर है ना कि बहुत ज्यादा सुंदर है। उनके नेत्र कैसे हैं राधा रानी के? थोड़ा आप अपना मतलब जैसे दर्शन किए होंगे यहाँ पे भी राधा 2-4 सेकंड के दर्शन दे भैया, मैं सच में इसको वर्णन ही नहीं कर पाऊंगी। सच में बस ये कि हमारे राधा रानी से सुंदर कोई नहीं है, कोई नहीं है संसार में, कोई नहीं है, कोई नहीं है बिल्कुल। बहुत सुंदर राधा रानी। अब जो लाडली प्यार करती है ना, तो कान्हा जी तो अपने आप आते ही उनके साथ साथ, वो तो पीछे भी खींचे आते हैं कान्हा। ये राधा रानी का ये था कि जैसे पहले बचपन में से भी ये था कि जन्माष्टमी थी राधा रानी, पूरा साल नहीं थी हमारे जीवन में, लेकिन अब हर क्षण है, हर पल है। बिल्कुल विश्वास है तो सब कुछ है। अब ये भी पता चल गया कि भोले बाबा है ना, भोले बाबा की भक्ति राधा रानी की भक्ति भोले बाबा की भक्ति राधा रानी को ही लगता है। हाँ बिल्कुल सच में लगता है। यहाँ पर आप जितना भी मंदिर देखेंगे भोले बाबा का दर्शन आपको जरूर मिलेगा। हाँ जी कहीं भी आप देखेंगे मंदिर, जब भी कोई समस्या आती है भोले बाबा मतलब इशारा कान्हा जी की तरफ कर देते हैं। आशिक हैं। हाँ सच में है भाई, सच में है, क्यों उन्होंने हमें आशिक बनाया तो वो भी आशिक होंगे ना, तभी बनाया है। बहुत बहुत सब ठाकुर जी के आशिक बने भाई, और हमारे कुछ मिलेगा। हमारे भक्तों को भी आशीर्वाद दीजिए कि उन पे भी राधा रानी कृपा करें। आप बरसाना में बैठी हैं, आशीर्वाद राधा रानी देंगे, कृपा करवाइए। हाँ बस ये कि राधा रानी सब पे कृपा करे, उनको भक्ति मिले, भक्ति में आगे बढ़े। आप लोग भी बरसाना आइए। हाँ बरसाना बिल्कुल, बरसाना तो जरूर है, क्योंकि किशोरी जी की आनंद का लहर लेना है तो बरसाना में आकर लीजिए। क्योंकि यहाँ जब आके जब वापस जाएंगे ना, तो कम से कम आपको भक्ति करनी पड़ेगी, भक्ति होती रहेगी। बिल्कुल, जब चार्जिंग खत्म होती है दीदी फिर लेके आ जाती है मुझे,
फिर चार्ज चले जाते हैं, चार्जिंग करवाते हाँ बिल्कुल। अब तो 6 महीने 4 महीने बाद चार्जिंग होगी ना। हम दिसंबर में आए थे, बस अप्रैल में फिर बुला लिया। हाँ, ये महीने में दूसरा चक्कर 4 दिन के अंदर। वो तो इनका है ना, रेस्ट भी नहीं किया भागी उस मतलब कल्याण के लिए बहुत मतलब इन्होंने वो किया। मैं तो इनको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ माता जी। मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे हम तो कुछ भी नहीं है, तू अच्छा सच में हम मतलब हमारे परिवार वाले में कुछ नहीं, हमें तो आपके चरण छूने चाहिए। भैया हमारे परिवार वाले में कुछ नहीं समझते। पता है कि वहाँ से इतना कुछ मिल रहा है तो हम इनकी बातों पे क्यों ध्यान देंगे? क्यों ध्यान दें? तो तुच्छ प्राणी है, जीव आज है कल नहीं है। ट्रेन के मुसाफिर हैं तो थोड़े दिन के लिए मिल रहे हैं, जो जहाँ पे मंजिल पे जाना है वो लंबी है। अब गाड़ी में बैठे, गाड़ी में ब्रेकर भी तो लगते हैं, ऐसा थोड़ी है कि नहीं। इतने यात्री मिलते हैं भैया, थोड़े दिन के लिए रहना उनके साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। नहीं कोई समय तो ठाकुर जी का है, हमारा समय ही नहीं है।